सुपौल में बकरी ईद की नमाज के बाद वक्फ कानून के विरुद्ध आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। आपको बता दें कि 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ आंदोलन के तहत कार्यक्रम निर्धारित है। इसी बीच सुपौल में शनिवार को ईद उल अजहा यानी कि बकरी ईद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह सवेरे से ही लोग नमाज के लिए नजदीकी मस्जिद और ईदगाह का रुख करते देखे गए। वहीं मौके पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सुपौल जिला मुख्यालय स्थित ईदगाह मैदान में नमाज अदा की। उनके साथ उनका छोटा बेटा आरिज हुसैन भी मौजूद था। इसके पहले वो शुक्रवार देर रात ही सुपौल पहुंचे थे। शनिवार को ईदगाह मैदान में नमाज अदा करने के बाद उन्होंने आम लोगों से भी गले और हाथ मिलाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बकरी ईद इसार और कुर्बानी का पर्व है। उन्होंने देशवासियों को पर्व की शुभकामना देते हुए अमन चैन और खुशहाली की कामना की। इधर सुपौल में बकरी ईद के मौके पर हुई नमाज के बाद वक्फ कानून के विरुद्ध आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की गई। बताया गया कि नए वक्फ कानून के विरुद्ध पटना के गांधी मैदान में 29 जून को विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। इमारत सरिया द्वारा इसकी सूचना दी गई है। खास बात यह थी कि जिस वक्त ईदगाह मैदान में लाउड स्पीकर से घोषणा हो रही थी, उस वक्त पूर्व मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भी मैदान में ही मौजूद थे। हालांकि इसको लेकर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। ईद उल अजहा के मौके पर मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल अजहा इसार और कुर्बानी का त्यौहार है, सब लोग मिलकर मनाएं और पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़े, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी दुआ करता हूँ। आज मैंने ईद की नमाज सुपौल के ईदगाह मैदान में अदा की। हर बार हम लोग ईद की नमाज, ख़ासकर ईद उल अजहा पे मैं सुपौल में ही रहता हूँ। इस बार भी अपने घर पे ईद की नमाज अदा की और दुआ करता हूँ कि पूरा बिहार तरक्की करे, पूरा मुल्क तरक्की करे, हम सब मिलकर रहें, यही कामना है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी है और सरकार अपना कदम जब उठाना होगा सरकार उठाएगी। किसी के बोलने से और करने से तो निर्णय नहीं होते, निर्णय तो सोच समझ के होते हैं। जब जम्मू कश्मीर में अमन हो, शांति हो, लोग मिलकर रहें, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर को दिया है। एफिल टावर से भी ऊंचा वहाँ पुल बना है। जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी हो गई है पूरे देश से, ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर। देखिए, बिहार में कानून का राज है, सुशासन है। ठीक है, कुछ घटना जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी ने कभी अपराध और अपराधियों से समझौता नहीं किया है। जिनके राज में जंगल राज रहा हो, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता कि वो कानून व्यवस्था पर ज्ञान दे। तेजस्वी यादव को ये ज्ञान अपने पार्टी के वर्कर को देना चाहिए और पूरे बिहार से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके राज में 15 साल में क्या बुरा हाल बिहार का हुआ था। आज भी बिहार के अंदर कानून का राज है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सुशासन के रास्ते पर चल रहा है। राहुल गांधी को खुद के बारे में बहुत गलतफहमी हो गई। राहुल गांधी का कहना कि उनके वजह से जातीय जनगणना हो रही है, ये गलतफहमी निकाल दें। ये तो खुद ही सरकार ने तय किया। वो तो बिना बात का क्रेडिट लेते हैं। उनकी पार्टी में उनकी बात तो उनके सांसद नहीं सुनते, उनके कार्यकर्ता नहीं सुनते और वो ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे उनके वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार कोई निर्णय करती है। ये उनका ये कहना पूरी तरह गलत है। हम लोग पिछड़ी जाति की चिंता करते हैं। एक बार कास्ट सेंसस हो जाए, उसके आधार पर कैसे उनको तरक्की के रास्ते पर लाया जाए, इसके लिए काम करेंगे। देखिए, जिस तरह बेंगलोर की घटना हुई है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी को निकालने से काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की है। इन दोनों को त्यागपत्र देना चाहिए, इन दोनों को गद्दी छोड़नी चाहिए।
कुछ अधिकारी को सस्पेंड कर देना, कुछ पॉलिटिकल सेक्रेटरी को निकाल देना, इससे जिम्मेदारी खत्म होने वाली नहीं है। कर्नाटक की सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। 11 से ज़्यादा लोग हताहत हुए, बहुत से लोग घायल हुए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वहाँ के फैन आते हैं तो उनकी चिंता करनी चाहिए थी। देखिए, G7 की मीटिंग में पाकिस्तान पूरे दुनिया में डींग हाँक रहा था कि देखिए इंडिया को नहीं बुलाया। और यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के नेता हैं, ये भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान को G7 की मीटिंग में नहीं बुलाया। अब तो कनाडा के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 में आमंत्रित किया है, G7 की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। इससे संदेश यह है कि भारत की पूरे दुनिया में साख है और प्रधानमंत्री जी की साख है, इसलिए बुलाया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।